जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैं बहुत दिन से वीडियोज आप लोग तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, कुछ खास काम से बिजी थे। अब आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, हिस्ट्री को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाया जाएगा। पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाएंगे हिस्ट्री का, और हिस्ट्री का ऑल जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, आप तक दिया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री की। जिस प्रकार से आपको बचपन में पढ़ाया गया क से कबूतर, ख से खरगोश, सेम उसी प्रकार से आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, जो कि आप भूल ना पाएंगे। ह से हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, ह से हेरोडोटस बताया जाएगा, ह से हिस्टोरिका के बारे में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम हिस्ट्री क्लास को। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ह से हिस्ट्री, जैसे कि आप लोग को जो मदर फादर नाम दिए हैं, तो फादर ऑफ आपके पिताजी का नाम आता है। सेम उसी प्रकार फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो हिस्टोरिका पुस्तक लिखा। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा? तो हिस्टोरिका पुस्तक लिखा। तो यानी कि ह से हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस, ह से हिस्टोरिका। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम इतिहास के कालखंडों के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया। हम इतिहास के कालखंडों से जाने से पहले हम ये जानेंगे कि इतिहास कहते किसे हैं। इतिहास कहते किसे हैं? तो अभी तक हमने स्कूलों में जब छोटे थे तभी से पढ़ते आए हैं कि यानी कि हर अतीत की घटना इतिहास होती है। यानी कि जो कल बीता हुआ है आज वो इतिहास कहलाता है। तो कल आपने अपने लवर से बात किया, सर उसको इतिहास में लिख दें। कल मोदी जी स्मृति ईरानी से मिले थे, तो क्या उसको इतिहास में लिख दें? नहीं। हर अतीत की घटना इतिहास नहीं होती है। इतिहास वो होती है जिसका इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़े, समाज पे पड़े, राजनीति पे पड़े, उसको इतिहास में लिखा जाता है। न कि हर अतीत की घटना इतिहास होती है। जो इम्पोर्टेंट हो उसको इतिहास में लिखा जाता है। बहुत मुगल बादशाह हुए, लेकिन कुछ ही मुगल बादशाहों के बारे में हम पढ़ते हैं, हर मुगल बादशाह के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए इतिहास वही होता है जिसका इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़े, राजनीति पर पड़े, समाज पर पड़े, उसे इतिहास में लिखा जाएगा। न कि हर अतीत की घटना इतिहास होती है। तो आइए हम देखते हैं इतिहास को 3 कालखंडों में बांटते हैं। इतिहास को हम 3 कालखंडों में बांटते हैं। प्राक-ऐतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। कौन कौन सा? प्राक-ऐतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक-ऐतिहासिक काल में न ही लिखा गया और न ही पढ़ा गया। अधऐतिहासिक काल में लिखा तो गया परंतु पढ़ा नहीं गया। अधऐतिहासिक काल में लिखा तो गया परंतु पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, यानी लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत ना हो, प्राक ऐतिहासिक काल। इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखित स्रोत है परंतु पढ़ा नहीं गया, अधऐतिहासिक काल। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, हिस्टोरिकल पीरियड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे
हिस्ट्री से पहले ही प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। यानी कि हिस्ट्री से पहले ही क्या, प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जैसे अध ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु सभ्यता। चल रहा है। सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक काल में आता है। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कालखंड है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो कौन सा ऐतिहासिक काल है, अध ऐतिहासिक काल में, जिसमें लिखा तो गया परंतु पढ़ा नहीं गया। अब देखते हैं इतिहास, हिस्टोरिकल पीरियड को 4 खंडों में पढ़ेंगे। प्राचीन, एशियंट हिस्ट्री, जिसको इंग्लिश में एशियंट हिस्ट्री बोलेंगे। मध्य, मिडाइवल हिस्ट्री। आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री और विश्व का इतिहास, और विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन हिस्ट्री में कोई डेट मायना नहीं रखेगा, 400 BC, 600 BC ऐसे करके आएंगे। हम मिडाइवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन भारत में हम मुगल बादशाहों को पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 200 सालों का इतिहास होगा। और विश्व के इतिहास में हम पढ़ेंगे आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, खूनी रविवार, चुड़ैलों का ढब्बा। तो इस प्रकार से हम हिस्ट्री को अध्ययन करते एक डीपली पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। क्या, प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल भी बोलते हैं, यानी कि स्टोन एज। प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल बोलते हैं, स्टोन एज। परंतु क्यों बोलते हैं हम पाषाण काल? पाषाण मीन्स होता है पत्थर, यानी कि पत्थरों का काल, प्राग ऐतिहासिक काल। इस समय के जो मानव थे ये पत्थरों का सबसे ज़्यादा यूज करते थे। जैसे शिकार करना, जंगलों में कुछ मानव जाते थे, पशुओं को, जानवरों को भगा करके, दौड़ा करके लाते थे। और कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर के ऊपर पहाड़ियों पर बैठे रहते थे। उधर से जैसे जानवर आते, उधर से पत्थर को नीचे उसके बॉडी के ऊपर गिरा देते थे और मार देते थे, और वही शिकार करके खाते थे। तो इसलिए इन्हें पाषाण काल कहा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने शिकार करने के लिए आखेटक थे, वो शिकारी थे मानो यहाँ के, इसलिए इसे आखेटक युग भी कहा गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, अब इनका जो टाइम पीरियड है 25 के से 12 के, 12 के से 5 के, BC है ये, BC। और ये 5 के से 3 के।
यानी कि इसका कहने का तात्पर्य है के मीन्स 1000, 25,000 साल से लेकर 12,000 साल तक जो मानव अपना जीवन व्यतीत किया पूरा पाषाण काल में किया। 12,000 से लेकर के 5,000 तक मध्य पाषाण काल में मानव ने अपना जीवन व्यतीत किया और 5,000 से लेकर के 3,000 साल तक मानव नव पाषाण काल में अपना जीवन व्यतीत किया। तो क्वेश्चन कम्स टू माइंड, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि सर्वाधिक मानव किस इतिहास के किस कालखंड में अपना जीवन व्यतीत किया। मानव सबसे ज़्यादा अपना जीवन किस कालखंड में व्यतीत किया। तो किस कालखंड में व्यतीत किया? पूरा पाषाण काल में। किस कालखंड में व्यतीत किया? पूरा पाषाण काल में। और पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो जाती है। पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो जाती है। लेकिन आग की सिर्फ खोज होती है, लेकिन जो इसका जो यूज होता है यहाँ पे अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो जाता है मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो जाता है मध्य पाषाण में। यानी कि आग की खोज हो गया पूरा पाषाण काल में और अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब हुआ दाह संस्कार, यानी कि डेड बॉडी को, लाशों को जलाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ नया होता है तो उसको विकसित होने में कुछ समय लगता है, तो इसीलिए पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई और मध्य पाषाण काल में इसका यूज होना, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और नव पाषाण काल में देखेंगे, पहले पूरा पाषाण काल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आग की खोज हो जाती है। तो यहाँ के मानव कैसे थे? आखेटक थे। क्या थे? आखेटक, शिकारी। आखेटक थे, शिकारी थे। यहाँ के मानव जो थे एक खाद्य संग्राहक थे, यानी कि अपने ये खाना को संग्रह करके चलते थे। और आजकल के मानव धन संग्रह, जितना अकाउंट में बैलेंस हो उतना खुश रहेंगे वो। परंतु पूरा पाषाण काल के मानव क्या थे? खाद्य संग्रह थे। खाद्य संग्रह में अपने खाना को संग्रह करके रखना, अपने ये बूढ़े दादा बाबा को भी साथ में लेके चलते थे। अगर कल को खाना नहीं मिले तो अपने दादा बाबा को ही साथ में खा जाते थे काट पीट के, क्योंकि बूढ़े हो गए इसलिए। तो यहाँ के क्या थे? आखेटक थे, शिकारी थे। शिकार कैसे करते थे? पत्थरों से, पाषाण से, इसीलिए इसे पाषाण काल भी कहा गया। अब देखिए, ये हमारा इंडिया, यहाँ पे है एमपी, और इसी मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज कौन से जिला में? रायसेन जिला। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। देखिए, हमने तो इतना बता दिया आपको कि मध्य प्रदेश में क्या है? भीमबेटका। कहाँ पे? अब्दुल्लागंज में। एक गुफा है, भीमबेटका गुफा है, वो अब्दुल्लागंज में, रायसेन जिला और विंध्याचल पहाड़ी। यहाँ पे सबसे पहले हमें गुफा चित्रकारी देखने को मिला। क्या? गुफा चित्रकारी। गुफा चित्रकारी, इसको शैल चित्रकारी भी बोल सकते हैं। इसको शैल चित्रकारी बोल सकते हैं। तो मानो यहाँ पे जो गुफा है वहाँ पे शैल चित्रकारी हमें देखने को मिला। कहाँ पे? भीमबेटका पे। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, अब्दुल्लागंज। कौन सा जिला? रायसेन जिला। कौन सी पहाड़ी? विंध्याचल पहाड़ी। ये मद्रास, यहां पे जगह है पोलोरन। कौन सा जगह है?
पोलो रन। तो इस पोलो रन में हमें देखने को मिला सबसे पहले मानव कंकाल। क्या मिला? मानव कंकाल मिला हमें देखने को। मद्रास पोलो रन, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं नवपाषाण काल को, जिसे हम मेघालिथ के नाम से भी जानते हैं। मेघालिथ, मेघालिथिक बोलते हैं वैसे। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक क्योंकि माइक्रोलिथिक इसलिए बोला गया कि मध्यपाषाण काल में जो पूरा पाषाण काल में जो बड़े बड़े पत्थरों के औजार थे, जो बड़े पत्थरों के जो हथियार थे बड़े बड़े थे पूरा पाषाण काल में, जबकि ये हथियार पत्थरों के मध्यपाषाण काल में छोटे हथियार बना लिए मानव ने, तो इसलिए इसे माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। माइक्रो मीन्स छोटा, तो इसलिए माइक्रोलिथिक भी मध्यपाषाण को कहा गया और मेघालिथिक नवपाषाण काल को कहा गया। अब देखते हैं नवपाषाण काल में नहीं बना सही से, चलिए। ये हमारा पाकिस्तान का एरिया देख लेंगे। ये यहां पे एक जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या? मेहरगढ़। तो क्या हुआ कि यहां पे जो पूरा पाषाण काल का हमारे जो आदि मानव थे, जो मानव थे, आपस में झगड़ा किया और दो लोगों को मार करके जंगल में भगा दिया। तो जंगल में भागने लगे, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं था, उन्हें भूख लगी। भूख लगने के बाद में क्या हुआ कि पत्थर पर अपना सर पटकने लगे, उन्हें कुछ पता नहीं। जब सर पटकने लगे तो वहाँ पर देखे कि ब्लड तो हम जान रहे हैं कि ब्लड होता है, उन्हें भी पता नहीं कि ब्लड है। बस बगल में घास उस रखा था, रखा क्या वहीं पर था, तो उन्होंने देखा कि इस पर रेड कलर लाल लाल लगा हुआ है, क्या है, तो उन्होंने उखाड़ा, तो उखाड़ देखा कि लाल लाल, ये तो गाजर है। तो उन्होंने खाया तो उनको मीठा लगा, उनको पता थोड़ी गाजर है, उन्होंने खाया तो मीठा लगा। बोले हाँ यहाँ पे कुछ खाने की चीज़ है, तो इसलिए वहाँ पे मेहरगढ़ में इन्होंने नवपाषाण काल में खेती शुरू हो जाती है। नवपाषाण काल में खेती शुरू हो जाती है कहाँ पे? मेहरगढ़ में। अगर आप चाहें कि हम अमेरिका में रह करके इंडिया में खेती कर लें, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो खेती करने के लिए आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। जब रहिएगा तो वहाँ पे आवास बनाइएगा, तो इसलिए यहाँ पे आवास का भी निर्माण हो जाता है। तो मेहरगढ़ में आवास। क्वेश्चन कम्स टू माइंड, मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच है? मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच है? तो सुलेमान और किरथर। मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। ये ऐसी मेहरगढ़ है जो कि इसमें इतिहास के तीनों कालखंडों का साक्ष्य में मिला है। सबसे लंबा समय चलने वाली जो है ये मेहरगढ़ ही है। तो यहाँ पे आवास हो जाता है, और जहाँ पे आवास होगा वहाँ पे जीव जंतु आ जाएंगे। तो यहाँ पे कुत्ता को इन्होंने पालतू बना लिया। तो खेती कहाँ पे हुआ? नवपाषाण काल में, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ किन दो पहाड़ियों के बीच? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, और वहाँ पे आवास और कुत्ता। अब देखिए, कुत्ता को उन्होंने पालतू बना लिया और गेहूं जौ की खेती होने लगी। यहाँ पे गेहूं जौ की खेती होने लगी। तो जब यहाँ गेहूं जौ की खेती होने लगी तो खेती करने के बाद में इनको हाथ में ऐसे उठा करके अपने घर पे लेके आना पड़ता था आवास में गेहूं जौ को। तो इन्होंने एक मिट्टी के ऐसे ही ले करके ऐसे थाप थाप के धीरे धीरे करके तो बड़ा बना लिया, और बड़ा बनाने के बाद धीरे उठाते रहे तो एक घड़ा सा मटका सा बन गया, जिसको हम मृदभाण बोलते हैं।
तो मृदभार की भी खोज किस काल में होती है? नवपाषाण काल में। तो मृदभार की खोज कहाँ हो जाती है? नवपाषाण काल में। और मृदभार की खोज जब नवपाषाण काल में हो जाती है, उसमें काफ़ी सारा अनाज भरने लगते हैं, तो उसमें वजन हो जाता है। तो वजन होने के बाद में ये फिर सोच रहे कुछ ऐसा चीज़ हो जाता, कोई टेक्निक कि इसको हम आसानी से ले जा सकते हैं। तो इन्होंने पहिया का निर्माण कर लिया। पहिया का यानी कि चाक, वहाँ पे एक इन्होंने चाक का भी निर्माण कर लिया और चाक का निर्माण करके मृदभार में भर करके गेहूं जौ अपने घर लाने लगे। अब देखिए यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर में जे&के में आपको मिला बुर्ज होम। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में गर्त आवास मिला। क्या मिला? गर्त आवास। गर्त आवास बोले तो पहले क्या अभी भी जब आंधी तूफान जब चलती है तो जम्मू कश्मीर की हवाएं बर्फीली हवाओं से होकर बहुत ठंडी हवा चलती है। तो उस ठंडी हवाओं से बचने के लिए वो गड्ढे करके, जैसे आप कुत्ते को भी देखते होंगे कि गड्ढा करके और मुंडी अंदर करके और बैठ जाता है, ताकि जो हवाएं चले उस ऊपर से निकल जाए, उनको हवा ठंडी ना लगे। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक गड्ढा करके गर्त आवास बनाया। कहाँ पे? बुर्ज होम में। और मानव कुत्तों और बुर्ज होम में ही मानव और कुत्ता को एक साथ दफनाने का, क्या? एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ? बुर्ज होम में। तो इससे पता चलता है कि पहले से ही जो मानव का जो पसंदीदा जानवर जंतु रहा है वो कुत्ता रहा है। एक दूसरे के प्रति प्रेम पहले से ही है। आज भी देखते होंगे कि अच्छे अच्छे घरों में, चाहे गांव में भी लोग कुत्ता को पालते हैं। तो यही से पता चलता है कि मानव और कुत्ता को बुर्ज होम में एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। और जब नवपाषाण काल अंतिम सीमा पे होती है तो इसको हम यहाँ तांबा की खोज हो जाती है। यहाँ पे तांबा के भी खोज हो जाती है नवपाषाण काल में। धातु तांबा की खोज हो जाती है, तो इसलिए नवपाषाण काल को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। नवपाषाण काल में तांबा की खोज हो जाती है, इसलिए हम इसे ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं, जिसको हम चिल्कोलिथिक भी कहते हैं। चिल्कोलिथ भी कहते हैं। तो ये कब की घटना है? ये 7000 BC। अब देखिए ये 7000 BC की बात है। अब देखते हैं मध्यपाषाण काल को। डियर स्टूडेंट, मध्यपाषाण काल के बारे में भी हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। आज का हमने पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल को बताया, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मध्यपाषाण काल के बारे में बताएंगे। जय हिंद।